लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर धीरज नेगी एलवीएस कॉलेज हरदा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर हम एक क्वालिटी वीडियोस के साथ आपके साथ हैं। हमारा आज का विषय है बिजनेस मैनेजमेंट और हमारा टॉपिक है लीडरशिप। स्टूडेंट, लीडरशिप एक ऐसा टॉपिक है जिसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जो नेता होते हैं या जो नेतृत्व करते हैं या जो लीडर्स होते हैं, ये गॉड गिफ्टेड होते हैं। इन्हें माँ के पेट से ही इसकी प्रवृत्ति, इसकी एबिलिटी मिलती है और जब वो आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे अपनी योग्यता को पहचानते हुए बहुत सारे लोगों को साथ में लेकर काम करना शुरू करते हैं। ये हम लोगों ने किताबों में, फिल्मों में अक्सर देखा। ये विषय जब हमारे बिजनेस मैनेजमेंट में जुड़ा और बीकॉम, बीबीए, एमबीए के विद्यार्थियों ने इसे पढ़ना शुरू किया तो बहुत से विद्यार्थियों को ये बहुत गहराई से समझ में आया कि जो लीडर होता है वो बनाए जाते हैं या स्वयं जो है अपने आप डेवलप होते हैं। इस पर बहुत सारे अलग अलग विशेषज्ञों ने अपनी अपनी राय दी है। कुछ का कहना है कि वो बनाए जाते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, वो तो गॉड गिफ्टेड होते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि वो तो माँ के पेट से ही ये सब चीज़ सीख कर देते हैं। हम इन सारे विचारों को अलग अलग समझें, परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति में ये सब खूबियां आती। आज हम जिस विषय को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लीडरशिप। हिंदी में से हम नेतृत्व के नाम से पुकारते हैं। हमारा जो टॉपिक है व्हाट इज अ लीडरशिप, मीनिंग ऑफ लीडरशिप, और जो सब टॉपिक है इंपॉर्टेंस, टाइप्स एंड लीडरशिप स्टाइल। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं और एग्जाम के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। इंट्रोडक्शन। लीडरशिप, इन्फ्लुएंसिंग ग्रुप मेंबर टू अचीव द गोल्स। पहली लाइन में समझ में आ जाता है कि एक व्यक्ति जिसमें ये खूबी हो जो अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपने गोल को, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट्स और गोल को अचीव करने के लिए दो या दो से अधिक लोगों को साथ में लेकर चले और जो उनका उद्देश्य है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है, वो सभी लोगों के उद्देश्य को उसमें जोड़े और सब मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें। यही होती है लीडरशिप, यही होता है नेतृत्व, यही होता है एक सही मायने में वो व्यक्ति जो सबको साथ लेकर चलता है। हम आगे देखते हैं, एक्सीलेंट लीडर वो मोटिवेटर होता है। वो अपने एम्प्लॉइज को जो आगे चलकर अचीव करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट, सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, आप उस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, मोटिवेट देयर एम्प्लॉइज टू अचीव मोर देन मिनिमम रिक्वायरमेंट। किसी भी लीडर की, किसी भी नेता की या किसी भी नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की क्वालिटी तब सामने आती है जब वो बहुत ही कम से कम संसाधन में, मिनिमम रिक्वायरमेंट में, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के पूरे गोल्स को अचीव कर देता है। हम बहुत सारी मूवीज देखते हैं, हमें मूवीज में बहुत से ऐसे कैरेक्टर देखने में आते हैं जो कम से कम संसाधन में वो अपनी पूरी टीम को जिताने की कोशिश करते हैं। विद्यार्थियों, मेरी बात याद रखिएगा कि असली नेता वो है, असली लीडर वो है जो पूरी टीम को साथ में लेकर चलता है और जीत को हासिल करता है। और जब जीत हासिल होती है तो ये नहीं कहता कि ये जीत मेरी है, ये जीत हमारी है। इस तरह से हम इसके मीनिंग को देखते हैं। ए लीडर शुड हैव द एबिलिटी टू मेंटेन गुड। ये जो पूरी लाइन में आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं, इंटरपर्सनल रिलेशन विद द फॉलो ऑफ सबऑर्डिनेट्स and motivate them to help in achieving the organization objective। सामान्य भाषा में अगर स्टूडेंट्स हम अगर इसे देखें तो जो एक लीडर होता है, जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता है, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट्स और गोल को अचीव करने के लिए जो है अपने सारे सबऑर्डिनेट्स और अपने कलीग्स के साथ एक रिलेशन मेंटेन करता है, उन्हें मोटिवेट करता है, उनकी हेल्प करता है। केवल ये नहीं कि आपको इस दिशा में जाना है, इस दिशा में कैसे जाना है वो भी एक लीडर ही आपको बताता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक छोटी सी डेफिनेशन की ओर बढ़ेंगे। आपके सामने एक डेफिनेशन आपकी विंडो में नजर आ रही होगी और सबसे पहला पॉइंट, क्रिएट एन इंस्पायरिंग विजन ऑफ द फ्यूचर। एक नेतृत्व और लीडर जो व्यक्ति होते हैं वो इस तरह की इंस्पिरेशन पोर्शंस क्रिएट करते हैं कि आगे चलकर जो आपका विजन है फ्यूचर के हिसाब से उसे मेंटेन करवा सके। इसके बाद मैनेजर डिलीवर्ड ऑफ द विजन,
आपको अपने विजन को क्लियर रखना पड़ेगा। एक लीडर का विजन हमेशा क्लियर रहता है ताकि वो अपने सबऑर्डिनेट्स और अपने एम्प्लॉयज को भी बता सके। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप में बहुत अलग अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। उसमें सबसे पहला था परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत परफेक्ट होना चाहिए। मैनेजिंग डायरेक्टर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, मैनेजर्स, देन एम्प्लॉयज। ये जो एक स्ट्रक्चर होता है ये इतना परफेक्टली होना चाहिए कि उसका इम्पैक्ट पूरे की पूरी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम पर पड़ना चाहिए। यदि इसमें कोई कमजोरी आ जाएगी तो लीडरशिप के इंपॉर्टेंस में भी कमी आ जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किन लोगों के बीच में, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में। जब ये कोऑर्डिनेशन अगर गड़बड़ा जाए तो फिर वहां लीडरशिप जीरो हो जाती है, और लीडरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोऑर्डिनेशन। फिर इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो जो डायरेक्टर ग्रुप्स होते हैं उनकी एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उनकी एक्टिविटी पर डे जो इनोवेशन के साथ होनी चाहिए, हर दिन कुछ ना कुछ नया आना चाहिए। उसका इम्पैक्ट सीधे एम्प्लॉयज पर पड़ता है कि नहीं, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो एक इनोवेटर्स हैं, उनकी जो सोच है वो नई है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो जो टेक्निकल पोर्शंस होते हैं, जिसमें सोशल पोर्शंस होते हैं, इनमें चेंजेस होते रहना चाहिए, टेक्नोलॉजीज में चेंजेस होते रहना चाहिए। अब अगर आप इनमें चेंजेस नहीं करते हैं तो इसका इफेक्ट पड़ता है हमारी लीडरशिप से, और लीडरशिप से सीधे इफेक्ट पड़ता है हमारे एम्प्लॉयज पर। इसके बाद जो हमारे पास मेन पावर है उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत कम व्यक्ति में भी बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है, और कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे व्यक्ति हैं पर हम फिर भी रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कई बार इन्फ्लुएंसेस ऐसे पोर्शन आते हैं जिनको हमें अवॉइड भी करना पड़ता है। एक लीडर को बहुत कुछ सहन भी करना पड़ता है, क्रिटिसिज्म भी उसमें पोर्शन में आता है। उस पोर्शन में ऐसी बहुत सारी चीजें आती है जब एक लीडर को अपनी लीडरशिप मेंटेन करने के लिए बहुत सारी कीमतें भी चुकानी पड़ती है। बट एक अच्छा लीडर वो है जो लोगों के द्वारा फेंके हुए पत्थरों पर भी अपनी सीढ़ी को बनाता है, न कि उन पत्थरों से डरकर पीछे हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं, एक लीडर के पास सोर्स ऑफ मोटिवेशन में बहुत सारे पोर्शन होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स या कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो केवल भावनाओं के साथ जुड़े होते हैं, भावना के साथ चलते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मौद्रिक अभिप्रेरण के साथ चलते हैं, जिन पर पैसे का इम्पैक्ट पड़ता है, सैलरी का इम्पैक्ट पड़ता है, अमाउंट का इम्पैक्ट पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पदोन्नति मतलब प्रमोशन को लेकर बहुत ज्यादा अपने मन में एक बात बिठा कर रखते हैं। इसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई बार देखने में ऐसा आया है कि एक अच्छा लीडर अगर अपनी एम्प्लॉयज या सबऑर्डिनेट्स के साथ उठता है, बैठता है, उनकी सोशल एक्टिविटीज में शामिल होता है तो उसका अलग ही इम्पैक्ट होता है। इसके बाद हम गोल्स पर पहुंचते हैं और गोल्स को मिलाकर हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ लीडरशिप। एक और महत्वपूर्ण पोर्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, अभी हमने कुछ पोर्शन देखा था। इसके बाद हम पहुंचते हैं तो मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। आप जिन एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं वही एम्प्लॉय आगे चलकर आपके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं क्योंकि आपका मोटिवेशन उनके साथ रहता है। आगे चलते हैं, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। एक अच्छे लीडर की यही पहचान है कि वो अपने साथियों का उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अच्छा यूज करे। क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस, अपने एम्प्लॉयज में कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट करते रहे। कई बार ऐसा देखने में आया कि जब रिजल्ट थोड़े से अप एंड डाउन होते हैं तो एम्प्लॉयज में, सबऑर्डिनेट्स में थोड़ा सा जो है एक उनका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। लेकिन एक अच्छा लीडर जब वो खड़ा होता है तो बहुत सारे लोगों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, और उसी का कॉन्फिडेंस, उसका दिया हुआ कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट्स को क्लियर करता है। आगे चलते हैं, इसी तरह से कुछ और आपके सामने आएंगे। ग्रुपिंग हमने जो पढ़ा था, हेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे 8वें नंबर पर आप देख रहे हैं, हेल्प टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें भी आपको एक हेल्प मिलती है क्योंकि आपका एक ग्रुप बन जाता है। लीडर अकेला नहीं होता, लीडर के साथ उसके बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं जो उसे मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। जब ये आपस में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज भी हमारी पूरी हो जाती है। कई बार आगे चलने पर हम टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल को देखते हैं। लीडरशिप स्टाइल और टाइप्स ऑफ लीडरशिप दोनों में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ऑटो क्रिएट, ये ऑटो क्रिएट टाइप जो होता है लीडरशिप का, ये अपने आप जो बिल्डअप होता है, एक व्यक्ति काम करता रहता है, काम करते करते वो सीखता है, उसे अच्छे और बुरे का नॉलेज होता है और उसे पूरा अनुभव हो जाता है, और जब वो फिर नए व्यक्तियों को तैयार करता है तो अपने जीवन के कटु अनुभवों को उनसे
शेयर करता है, उन्हें बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसे डेमोक्रेटिक ग्रुप होते हैं, टाइप्स होते हैं। डेमोक्रेटिक लीडर्स जो होते हैं अधिकतर हम सामान्य भाषा में उन्हें देखें तो नेता के रूप में देख सकते हैं। इस तरह से सिचुएशनल भी होते हैं, कोच टाइप के जो नेता होते हैं या फिर कोचेस जो होते हैं। ये जो लीडरशिप होती है कोचेस वाली, आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि ऐसी कुछ मूवीज हैं जिसमें कोच की वो मेहनत, वो तपस्या हमें मैच जिताती है, जिंदगी का वो मैच जिताती है और खिलाड़ियों में एक नए प्रकार की ऊर्जा को उत्पन्न कराती है। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग टाइप हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये छोटा सा एक पोर्शन के बाद हम एक दो टाइपों को और मैनेज करेंगे लीडरशिप टाइप्स में। यहाँ पर एक स्पेशलिस्ट लीडर जो होता है ना, वो एक विशेष प्रकार का व्यक्ति होता है, उसमें एक स्पेशल पोर्शन होना चाहिए और साथ एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। क्योंकि जब तक वो नया काम नहीं करेगा, एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, स्पेशल चीजों को मैनेज नहीं करेगा, वो अपनी टीम को लेकर आगे नहीं बढ़ सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप सो कि लीडरशिप के इस वीडियो में आपको सभी बातें समझ में आई। थैंक यू।